हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज का लेक्चर है क्लास 12 के लिए। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वेपर प्रेशर को और राउल्ट्स लॉ को। पहले समझते हैं वेपर प्रेशर क्या है। तो लगा लीजिए हेडिंग सॉल्यूशन चैप्टर से, सॉल्यूशन, और टॉपिक है आज का हमारा पहला वेपर प्रेशर। अब जो वेपर प्रेशर है, इसमें वेपर प्रेशर आपका किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? जब आपका एवेपोरेशन का फिनोमेना होगा, जब आपका एवेपोरेशन का फिनोमेना होगा, उस फिनोमेना से ही आपका वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। इतनी बात क्लियर? अब सपोज करिए हमारे पास एक कंटेनर है और ये जो कंटेनर है हमारे पास, ये ओपन कंटेनर है। दो तरह के कंटेनर पढ़े हैं आपने, एक क्लोज एक ओपन 11th में। तो ये हमने जो कंटेनर लिया है, ये आपका लिया है ओपन कंटेनर। अब इस कंटेनर में कुछ लिक्विड, अब इस लिक्विड में आपके सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें अंदर इस तरह से। ये हो गए आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स और ये हो गए आपके बल्क मॉलिक्यूल्स। एक सरफेस मॉलिक्यूल और एक बल्क मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। इनके ऊपर नीचे की तरफ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्लियर? नीचे की तरफ। और ये जो बल्क मॉलिक्यूल्स है, इन पर चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो सरफेस पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका लेस होता है। क्यों लेस होता है? क्योंकि सिर्फ नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वहीं पर, सरफेस के इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है कम। अब आते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स पर। बल्क मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका लगेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आपका मोर, ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होगा? बल्क मॉलिक्यूल्स बीच में है कहीं, तो उस बीच में होने की वजह से इसके आसपास जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उन सभी मॉलिक्यूल्स के वजह से इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। हर एक मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और सरफेस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम रहता है। इतनी बात क्लियर हुई? ये हो गई बात आपकी ओपन कंटेनर की। अब इस ओपन कंटेनर में जो लिक्विड प्रेजेंट है, अगर इस लिक्विड को हम एनर्जी देंगे तो इसमें कुछ वेपर्स बनेंगे, पर इन वेपर्स की वजह से आपका कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। क्यों नहीं प्रेशर क्रिएट होता है? क्योंकि ये जो आपके वेपर्स बन रहे हैं, ये वेपर्स आपके एस्केप हो जाते हैं। ये फ्रेम में आ रहा है आपके? ठीक। ये वेपर्स आपके एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाते हैं। एस्केप हो जाने की वजह से यहां पर कोई भी वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता। वेपर्स क्रिएट होते हैं लेकिन वेपर प्रेशर आपका नहीं बनता है। ये हुई बात आपकी ओपन कंटेनर की। अब आते हैं क्लोज कंटेनर पर। ये आपका एक क्लोज कंटेनर, इस क्लोज कंटेनर में भी लिक्विड, इस लिक्विड के पास भी आपके बल्क मॉलिक्यूल्स और सरफेस मॉलिक्यूल। ये सरफेस हो गए, ये आपके बल्क मॉलिक्यूल्स हो गए। ये सपोज मान लिया ए टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक? सरफेस मॉलिक्यूल्स और ये हो गए आपके बल्क मॉलिक्यूल्स। ठीक है? अब जब इन सरफेस और बल्क मॉलिक्यूल्स को आप हीट करोगे,
एनर्जी देंगे जब हम इन्हें, तो ये कुछ वेपर्स बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो वेपर्स बने हैं ये आपके एटमॉस्फेयर में एस्केप नहीं होंगे, क्योंकि ये कंटेनर आपका कैसा है, क्लोज कंटेनर है। ऐसा कंटेनर है ये आपका क्लोज कंटेनर। ये ऊपर जाके यहां पर सरफेस पर इकट्ठा होने लगेंगे, तो लिक्विड आपका हीट करने पर या एनर्जी देने पर किसमें चेंज हो रहा है, आपका वेपर्स में। और कुछ टाइम बाद ये वेपर्स आपके फिर से किसमें कन्वर्ट होने लग जाते हैं, आपके लिक्विड फॉर्म में। जब ये ऊपर बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, एक इक्विलिब्रियम की अवस्था आएगी। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, जब आपका लिक्विड वेपर में और वेपर लिक्विड में चेंज शुरू हो गया, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, तो ये आपकी कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम की। हिंदी में कहते हैं हम इक्विलिब्रियम को साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, क्लियर हुआ। अब ये जो वेपर्स आपके क्रिएट हुए हैं, ये वेपर्स आपके बाहर नहीं जाएंगे, ये कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे, और प्रेशर क्या कहलाएगा आपका, पी नॉट ए। अब पी नॉट ए, छोटा ए बना हुआ यहां पर सफिक्स। अब पी नॉट ए क्यों कहलाया ये, क्योंकि यहां पर ए टाइप के मॉलिक्यूल्स ही आपके प्रेजेंट है। इतना समझ में आया ओपन कंटेनर और क्लोज कंटेनर की कहानी। तो वेपर प्रेशर आपका क्या कहलाया, वेपर प्रेशर, द प्रेशर ऑफ वेपर्स प्रेजेंट above the liquid surface is called vapor pressure। ठीक, वेपर प्रेशर क्या है, द वेपर्स, द प्रेशर ऑफ वेपर्स प्रेजेंट above the liquid surface is called vapor pressure। क्लियर हुआ, इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट, चलिए। अब ये जो वेपर प्रेशर है, ये आपका कुछ फैक्टर्स पर या कुछ पैरामीटर्स पर आपका डिपेंड करता है। क्या वो फैक्टर्स हैं या क्या वो पैरामीटर्स हैं जिन पर आपका ये वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है। अब उन्हें देखते हैं थोड़ा। तो नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स ऑफ वेपर प्रेशर। क्या क्या फैक्टर्स हैं, सबसे पहला वेपर प्रेशर, इंग्लिश में शॉर्ट में मैं लिख रही हूं वीपी। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। कैसे, हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पर आपका H2O का मॉलिक्यूल, और एक तरफ लेते हैं हम C2H5 का मॉलिक्यूल। दो H2O के मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, आपको मालूम है H2O हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्यूपाई करता है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड HB बिटवीन द टू H2O मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इसमें, टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और अगर हम बात करें इथाइल अल्कोहल की, तो इथाइल अल्कोहल के बीच में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू इथाइल अल्कोहल, ये कितना रहता है आपका 1। क्लियर, आपका इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा और इसमें कितने मिलेंगे आपके 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपका वेपर प्रेशर
किस तरह इन हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड कर रहा है? तो आपका वेपर प्रेशर जो होगा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही कम आपका वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर H2O के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और इथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इथाइल अल्कोहल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके? केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आपका P नॉट ऑफ H2O ये और P नॉट ऑफ C2H5। क्यों ऐसा क्यों है? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर आपका उतना कम होगा। ये एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। नोट हुआ? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पर। यहां लिया हमने C2H5 इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। क्लियर? एक हमने लिया ग्लाइकॉल C2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये है आपका ग्लाइकॉल। एक हमने लिया ग्लिसरॉल C2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल। अब इथेनॉल में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, Hb कितना है यहां पर? 1। ग्लाइकॉल की बात करें, ये रहा, ग्लाइकॉल की अगर हम बात करें तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा आपका? 2। और ग्लिसरॉल में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड इधर कितना होगा आपका? इसी तरह एक और होगा, तो यहां हो जाएंगे टोटल आपके 4। तो एक और होगा, यहां 2 और 1 ये है। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे यहां पर 2, यहां 1 और यहां हो जाएंगे आपके 4। तो यहां क्या क्रम रहेगा? यहां क्या ऑर्डर रहेगा इसका? P नॉट ऑफ ग्लिसरॉल, P नॉट ऑफ ग्लाइकॉल और फिर आएगा आपका P नॉट ऑफ इथेनॉल। क्लियर हुआ? किस तरह वेपर प्रेशर आपका डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ लिक्विड पर। नेचर ऑफ लिक्विड से मतलब है यहां पर कितने ज्यादा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतना ही कम आपका वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। ये बात हुई। दूसरा देखते हैं। दूसरा वेपर प्रेशर किस चीज पर और डिपेंड करता है? तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो हीट ज्यादा मिलेगी, तो उसके लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आपके इवेपोरेट होंगे। तो इसका जो ग्राफ आता है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का जो ग्राफ आता है वो कैसा आएगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है और वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो इस तरह का ग्राफ आपका देखने को मिलता है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब ये जो वेपर प्रेशर है किस चीज पर आपका डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। आप कोई भी कंटेनर लीजिए, किसी भी साइज का लीजिए, बशर्ते वो क्लोज कंटेनर होना चाहिए। क्लोज कंटेनर हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, उस पर आपका वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। वेपर प्रेशर की कहानी कंप्लीट हुई।
समझ में आया? अब चलते हैं सब्सटेंसेस पर। अब जो सॉल्यूशन में हमें सब्सटेंसेस पढ़ने हैं वो दो तरह के पढ़ने हैं, एक होंगे वॉलेटाइल और एक होंगे आपके नॉन वॉलेटाइल। क्लियर? एक होंगे आपके वॉलेटाइल, तो आपके सब्सटेंसेस ये होंगे आपके दो टाइप के, एक होंगे आपके वॉलेटाइल और दूसरे होंगे आपके नॉन वॉलेटाइल। एक वॉलेटाइल सब्सटेंसेस और दूसरा नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। देखते हैं एक एक करके नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जहां पर आपका प्रेशर पी नॉट आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो होंगे आपके वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। और जहां पर आपका पी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए वो होगा आपका नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं H2O का, C2H5OH। नॉन वॉलेटाइल में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यूरिया का, बहुत पूछा जाता है नॉन वॉलेटाइल में यूरिया का एग्जाम्पल। यूरिया के साथ यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। अब थोड़े थोड़े फॉर्मूले भी हम याद करते चलेंगे। ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज के बाद सुक्रोज C12H22O11। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर अपने। आपका ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किन दो चीजों से मिलकर बना होता है? एक होगा आपका सॉल्यूट, पढ़ाया था मैंने फर्स्ट क्लास जब हुई थी इसकी। सॉल्यूशन क्या है आपका? दो चीजों का मिक्सचर है, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और दूसरा है आपका सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? अब हमें जो आज राउल्स लॉ पढ़ना है, ये पढ़ना है आपका वॉलेटाइल सब्सटेंसेस पर। मतलब सॉल्यूट भी आपको वॉलेटाइल होगा, जो सॉल्यूट हम लेंगे यहां पर वो भी वॉलेटाइल, और सॉल्वेंट भी आपका वॉलेटाइल होगा। दोनों ही वॉलेटाइल लिए। एक को मान लिया हमने ए, सॉल्वेंट को माना हमने ए, और सॉल्वेंट के लिए हम यूज करेंगे आपका बी। इस चीज को ध्यान रखना, कई बार ए और बी ही लिखूंगी, तो सॉल्वेंट के लिए ए और सॉल्यूट के लिए आपका बी लिखा जाएगा। दोनों ही लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, ये भी लिक्विड है। इसका प्रेशर कितना होगा? पी नॉट बी, और इसका प्रेशर कितना होगा? पी नॉट ए। पी नॉट बी और पी नॉट ए। क्लियर हुआ? तो अब हमें यहां से क्या स्टार्ट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू volatile substances। टू volatile substances। आप समझिए जरा इसे दोबारा। हमने देखा सब्सटेंसेस आपके दो टाइप के, एक वॉलेटाइल और दूसरा नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब जिनका P नॉट इज नॉट इक्वल्स टू 0 आए, मतलब उनका कुछ वेपर प्रेशर होगा, जैसे H2O है, इथाइल अल्कोहल है। नॉन वॉलेटाइल जिनका कोई वेपर प्रेशर ही नहीं है, P नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो गया, इनका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्लियर? अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर, जहां से हमने राउल्स लॉ पढ़ना है। सॉल्यूशन आपके दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अब राउल्स लॉ कैसे पढ़ना है हमें? दो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के बीच में पढ़ना है। मतलब दो वॉलेटाइल सब्सटेंस, एक
H2O ले लिया और एक हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया। ये भी वॉलेटाइल है, ये भी वॉलेटाइल है, और दोनों ही कैसे फॉर्म में है आपका? लिक्विड फॉर्म में। अब ये जो सॉल्यूट है इसको हमने B माना और सॉल्वेंट को हमने A मान लिया। सॉल्यूट के लिए हम प्रेशर कितना लिखेंगे? PB P नॉट B, क्योंकि सिर्फ प्योर इसी का प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी के प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो हम प्रेशर कितना लिखेंगे? P नॉट B। अब आते हैं सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट में भी सेम कहानी, सॉल्वेंट भी एक ही टाइप का है, A टाइप का है, तो इसका जो प्रेशर बनेगा वो भी कैसा बनेगा आपका? P नॉट A टाइप का बनेगा। समझ में आ गया? अब आते हैं राउल्स लॉ पर। अब राउल्स लॉ जो हमें निकालना है, जो हमें डिराइव करना है राउल्स लॉ का फॉर्मूला, वो डिराइव करना है आपका वेपर प्रेशर ऑफ टू वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। इसको ऊपर लिखते हैं, यहां से शुरू होगा आपका राउल्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ टू volatile substances। ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ टू volatile substances। अब समझो, ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, ये हमारे पास क्या है? क्लोज कंटेनर। इसमें कोई लिक्विड है, सपोज करो यहां पर ए टाइप का लिक्विड है, ए टाइप का लिक्विड, इसके कुछ वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स क्या कहलाएंगे आपके? P नॉट A। एक और ये मान लिया हमने सॉल्वेंट है ये हमारा। दूसरा लेंगे हम कंटेनर, उस कंटेनर में होगा सपोज हमारा सॉल्यूट, उसमें भी लिक्विड फॉर्म में है सॉल्यूट हमारा वॉलेटाइल, और यहां पर है हमारे B टाइप के लिक्विड, इसका भी कुछ वेपर बनेंगे और इसके कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट होगा P नॉट B। अब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर क्या बनाया? एक बड़े कंटेनर लिया, उसमें इसको मिलाया और हमारा बना यहां पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें A टाइप के मॉलिक्यूल्स भी हैं और B टाइप के भी हैं, कुछ A है कुछ B है, दोनों का ही मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनेगा, ये वेपर प्रेशर कैसा होगा आपका? दोनों होंगे, P नॉट A भी होगा इसमें और P नॉट B भी होगा सॉल्यूशन में, क्योंकि दोनों को हमने, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को, दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। क्लियर हुआ इतना? अब ये जो हमने लिया है सॉल्वेंट, ये भी प्योर है और सॉल्यूट भी हमारा प्योर। ये प्योर A टाइप का है और ये प्योर हमारा B टाइप का है, यही है। तो वेपर प्रेशर भी इन्हीं का, प्योर A टाइप के लिक्विड का या प्योर A टाइप के सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर बनेगा वो P नॉट A, और प्योर B टाइप के सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेपर प्रेशर P नॉट B बनेगा। क्लियर हुआ? और जो सॉल्यूशन है इसमें दोनों ही टाइप के सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दोनों ही टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो प्रेशर A P नॉट A और प्रेशर P नॉट B। अब राउल्स लॉ हमसे क्या कहता है कि जितने आपके मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स A के हैं, मतलब P नॉट A आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीटा A के, और P नॉट B आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीटा B के। ये है आपका राउल्स लॉ। अब जीटा A और जीटा B, जीटा बोला जाता है इसको, लेकिन यही क्या दिखा रहा है आपके मोल फ्रैक्शन को। तो राउल्स लॉ हमसे क्या कहता है? राउल्स लॉ हमसे कहता है इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर of
in a solution, the vapor pressure of each component is directly proportional the vapor pressure of each component, देखो बोर्ड पे जरा, the vapor pressure of each component is directly proportional, किसके directly proportional है? Directly proportional to the mole fraction, फिर से प्लेन आ गया, directly proportional to the mole fraction of that component, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये है आपका राउल्ट्स लॉ। इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए। अब आपका क्या लिया था हमने? एक लिया था पी ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जीटा ए के, और एक लिया था हमने पी बी, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपका जीटा बी के। जीटा बोला जाता है, इस एक्स को बोलते हैं हम जीटा। क्लियर? अब यहां पर ये जो जीटा है, जीटा ए, ये क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वो अपॉन टोटल नंबर्स, एन बी। इसी तरह अगर हम एक्स बी की बात करें तो एक्स बी हमारा कैसे निकलेगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। जीटा की बात समझ में आई? ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। कभी कभी इस पर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आते हैं अपने प्रेशर पर और जीटा पर। क्लियर? और एक बात और, ये जो जीटा ए और जीटा बी, इसका जो सम होता है वो आपका हमेशा 1 होगा। हमेशा आपका जीटा ए और जीटा बी का सम 1 आता है। क्लियर? अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कुछ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आ गया यहां पर के। अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें यहां पर के की वैल्यू निकालनी है। अब के की वैल्यू निकालने के लिए सपोज हमने अज्यूम किया लेट, के की वैल्यू निकालने के लिए हमने लेट किया, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया? जो हमारा लिक्विड ए है, ये क्या है आपका? प्योर ए। क्लियर? प्योर ए। तो प्योर ए है, सिर्फ ए के ही मोल्स होंगे इसमें, तो जीटा बी आपका क्या हो जाएगा? 0। जीटा बी 0 हो जाएगा। और मैंने बताया एक्स ए, जीटा ए और जीटा बी का सम कितना आएगा आपका? 1। जब ये 0 है तो जीटा ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गया। जीटा ए की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर? 1। रख दो वैल्यू को। पी ए इज इक्वल्स टू के इंटू 1। तो के की वैल्यू आपकी कितनी आई? पी। क्लियर हुआ? पी नॉट ए, यहां नॉट भी लगाना है क्योंकि पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। अभी बताएंगे पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा। इतना नोट कर लिया? अब ये जो के की वैल्यू आई है पी नॉट ए, इसको हम यहां रख दें तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। क्लियर? मतलब जो प्रेशर होगा ए का, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? चलिए, इसी तरह
पी बी का भी सब निकल आएगा, तो पी बी का इज इक्वल्स टू होगा पी नॉट बी एक्स बी जीटा बी। और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ, ये ए का हो गया, एक सॉल्यूट का हुआ और एक सॉल्वेंट का हुआ। और अगर हम टोटल वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें पीटी, तो ये किसके इक्वल होगा आपका, पी ए प्लस पी बी के। तो पी टी इज इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। क्लियर हुआ? इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लिखिए। इफ, मैं लिख देती हूं बोर्ड पर, आप नोट करते जाइए साथ में। क्वेश्चन देखते हैं। इफ 0.78 ग्राम, if 0.78 gram benzene C6H6 benzene and 0.98 gram of toluene, toluene का फॉर्मूला C6H5OH are mixed, तो फाइंड, दो चीजें फाइंड करनी है आपको इसमें। फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलीन C6H6 और C6H5OH। क्लियर? और दूसरा टोटल वेपर प्रेशर। इफ 0.7 ग्राम of C6H6 and 0.98 gram of C6H5OH are mixed, to find partial pressure of C6H6 and C6H5OH और total vapor pressure। क्लियर हुआ? अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें गिवन भी है कुछ, गिवन में लिख लीजिए। गिवन है P नॉट ऑफ C6H6 और P नॉट ऑफ C6H5OH, इसकी कुछ वैल्यू गिवन है 400 mm Hg और दूसरा गिवन है आपका 200 mm Hg। क्लियर? पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H5OH और C6H6 का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले हम इनके NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो ये कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया है NB के लिए आपका? ये रहा 0.78। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H6 ये हो जाएगा आपका 78। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, 6 है इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 6, टोटल आया आपका 78। तो ये आ गया 78। कितना निकलेगा यहाँ पर? 0.01, यही आएगा 0.01। इसी तरह से NT टॉलीन का मॉलिक्यूल मास कितना दिया है? 0.98 और C6H5OH का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो ये आता है आपका 98, तो ये भी आया 0.01। दोनों के आ गया NB और NT। अब
अब आते हैं हम अपना जीटा पर। जीटा ऑफ बेंजीन, जीटा का फॉर्मूला क्या रहता है? जीटा का फॉर्मूला भी बताया। जीटा होगा आपका एन बी, बेंजीन की बात कर रहे हैं, और टोटल एन बी प्लस एन टी। ठीक है, एन बी कितना है हमारा 0.01 और ये टोटल कितना हुआ 0.02, तो ये आएगा 1/2। इसी तरह इसका भी जीटा टी, जीटा टी कितना आएगा यहाँ पर एन टी अपॉन एन बी प्लस एन टी, ये भी 0.01 अपॉन 0.02, ये भी आएगा आपका 1/2। जीटा निकाल लिया और एन निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया और जीटा निकाल लिया। अब कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन में। अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H6 और पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H5OH। पार्शियल प्रेशर नीचे तक दिखेगा, कहां तक नजर आ रहा है? क्लियर हो जाएगा सी में क्वेश्चन। अब आते हैं हम पी बी, बेंजीन के प्रेशर पर, पार्शियल प्रेशर पर। ये होगा आपका पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। बी यहां पर ए भी नहीं है, बेंजीन के लिए हमने सफिक्स यूज किया है यहां पर बी को। पी नॉट बी की वैल्यू हमें दी हुई है C6H6 है ये कितनी दी हुई है हमें 400 इंटू 1/2, कितना निकल कर आया ये हमारा 200। इसी तरह पीटी निकाल लेंगे, पी नॉट टी इंटू जीटा टी। पी नॉट टी की वैल्यू 200 इंटू 1/2, तो ये आ गया आपका 100 और 200। क्लियर? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन, पहला क्वेश्चन। सेकंड में हमसे क्या पूछा है? टोटल पूछा है, पीटी पूछा है, तो पीबी प्लस पीटी कर दो, 200 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 300। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये था लेक्चर आपका वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ को समझाते हुए। तो यहां पर ये लेक्चर आपका खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।